हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेव अकेडमिक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 8 के लिए रहेगा और ये विशेष रूप से क्या है कि दो घनों का योग और अंतर है ना, यानी सम ऑफ टू क्यूब्स एंड डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। तो बच्चों, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रूव करेंगे और साथ ही इन पर हम एक एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जैसे कि बच्चों, ये पहला है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा, इस क्वेश्चन का प्रूव करेंगे। बहुत बच्चे तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ प्लस है तो ये माइनस कैसे आ गया। तो हम फर्स्ट वाले का प्रूव करते हैं। तो मैं यहाँ फर्स्ट डाल लिया, इसका मतलब हम पैरा सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये LHS होती है और ये होती है हमारी RHS, है ना बेटा। यानी ये दायां पक्ष और ये होता है हमारा बायां पक्ष। तो हम RHS लेकर हम RHS लेकर है ना LHS को प्रूव करेंगे। तो हमने RHS सपोज दैट ये उठा ली। अब बेटा, जब हमने ये, चलो ये लेकर दिखा देते हैं एक बार, है ना। ये हमने ले ली। अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वाला टर्म लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इससे होगी, इससे होगी, और वैसे ही फिर हम प्लस का बी लेंगे और बी से इससे कराएंगे, इससे कराएंगे और इससे कराएंगे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। जब ए की ए स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कराई तो ए और ए स्क्वायर, ए का क्यूब, एंड अगेन बेटा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ए और ए स्क्वायर हो गया बेटा, और ये हमारा बी आ गया, है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ आ जाइए, प्लस 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 बेटा, ये ए रहेगा हमारा और ये हमारा बी स्क्वायर, क्या रहेगा हमारा, ये बी स्क्वायर। अब आगे आइए बच्चों, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या, प्लस प्लस प्लस, ये हमारा ए स्क्वायर है और ये बी है, तो ये ए स्क्वायर और ये हमारा बी है। अब यहाँ आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, ए बी स्क्वायर, है ना बच्चों। अब हम ए बी स्क्वायर तक पहुंच गए। अब यहाँ आ जाइए, प्लस प्लस प्लस, देखो बेटा ये बी है और ये बी का क्या है, स्क्वायर है, तो हो जाएगा बी का क्यूब। एक बार मैं आपको और समझा रहा हूँ। क्या, कि हमने ए की मल्टीप्लाई इससे कराई तो एक ए ये है और ए का स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3 हो गई। अब हमने यहाँ कराई सबसे पहले साइन की, प्लस माइनस माइनस आ गया, ए यहाँ पर है, ए के यहाँ पर है, तो ए का ए की घात एक और ए की घात एक कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करके 2 हो गया। बी और नहीं था कोई, तो बी को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ आ जाइए, प्लस 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 आ गया, है ना। ए हमने ऐसे लिखा क्योंकि ए वाला कोई और दूसरा है नहीं। अब साथ में बी कोई नहीं है तो बी स्क्वायर। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर और ये बी ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, ए ऐसे ही रहेगा क्योंकि ए वाला कोई है नहीं, और बी का क्या हो गया, स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, प्लस का साइन और बी का क्यूब, है ना बेटा ऐसा। अब देखो सेम वाले जुड़े या घट जाएंगे, जो भी होगा। देखो बेटा, बहुत ध्यान से आप देखिए, ये जो है, मैं यहाँ हैच बना रहा हूँ, ये देखो, और यहाँ हैच बना रहा हूँ, है ना, आपके समझने के लिए। आप जरा देखो कि ये माइनस ए बी स्क्वायर और ये क्या है, सॉरी सॉरी ये नहीं, ये क्या है, माइनस ए स्क्वायर बी और ये है प्लस ए स्क्वायर बी। तो देखो दोनों बेटा सेम है। जैसे इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू भी क्या हो, 1 हो, इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 2 हो, तो बेटा जब एक जगह माइनस के 2 हो, एक जगह प्लस के 2 हो, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कट हो जाएंगे, यानी जीरो आ जाएगा इनके करके। तो बेटा ये हमारे कट हो जाएंगे। अब बेटा इनको देखिए आप, ये ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का, जैसे बेटा 2 प्लस का 2 माइनस का कट के जीरो हो जाता है, ऐसे ये कट क्या हो गया, जीरो हो गया, कट गया। अब हमारे पास में क्या बचा, ए का क्यूब एंड मेरे बच्चों बी का क्यूब, बी का क्यूब। तो बेटा ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारे LHS के बराबर। तो बेटा ये फॉर्मूला सही है गलत है, आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो एकदम बढ़िया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत ही सिंपल इस पर। देखो बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चन लिया सी की पावर क्यूब प्लस 27, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे भाई, इधर तो क्यूब है, ये तो इधर तो क्यूब नहीं दिख रहा है, तो नंबर दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये नंबर भी क्यूब बन सकता है। तो आइए बेटा, जब बेटा आप क्यूब देखेंगे तो जब पहले 2 का देखो, 1 का तो मान ही आता है, 2 का कितना हुआ 8, बेटा 3 का क्यूब कितना होता है 27 एंड 27, तो ये है हमारा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, है ना प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हमारा ये आ गया। अब हम सेम इसी फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। क्या, ए प्लस बी, तो ए की जगह कितना सी, बी की जगह प्यारे बच्चों 3, 3 लगा दिया,
ठीक है। अब यहाँ जाइए, ए स्क्वायर तो बेटा यानी सी का स्क्वायर, है ना, माइनस, माइनस का साइन लगा दिया, ए इंटू बी यानी सी इंटू थ्री, प्लस, प्लस का साइन लगा दिया, बी का स्क्वायर इट मीन थ्री का स्क्वायर, है ना, अगेन सी प्लस थ्री एंड सी का स्क्वायर माइनस थ्री सी प्लस थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन। तो बेटा ये हमने ऐसा करके कर लिया क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। जैसे कि बेटा हमने ले लिया यहाँ पर ले लिया हमने 64 सी का क्यूब प्लस बेटा प्लस ले लिया हमने 8, प्लस हमने ले लिया 8। इसको कैसे करेंगे? यहाँ क्यू है और जगह क्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब क्यू बनाएंगे तो ये 4 का क्यूब है, इसको हम 4c का क्यूब लिखेंगे, प्लस का साइन ऐसे लगाएंगे, इसे 2 का क्यूब लिखेंगे। तो दोनों क्यूब हो गए, क्यूब है ना, क्यूब का जोड़ है ये। अब आ गया ये क्या, ए की जगह 4c है पूरा, बी की जगह 2 यानी a प्लस बी। अब यहाँ पे 4c का स्क्वायर तो कैसे लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे, है ना, एक ब्रैकेट लगाएंगे 4c का स्क्वायर प्लस, प्लस के माइनस, माइनस, माइनस 4c इंटू टू प्लस, प्लस बेटा बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए क्या कर रहे हैं, 4c प्लस टू, है ना, आगे आइए, ये क्या है 4c का स्क्वायर है, तो 4 चौक 16 और c का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये c और प्लस 2 दूनी 4, प्लस के 2 दूनी 4। तो बेटा ये हमारे आ गए इनके फाइनली आंसर। तो बेटा हमने दो घनों का योग देख लिया, अब हम दो घनों का अंतर देखेंगे। मैं चाहूंगा इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसको रब करके आपको सेकंड करना स्टार्ट करूं। चलिए बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, उम्मीद करते हैं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल एच एस है वो आर एच एस है, यानी दाया बाया पक्ष और ये दाया पक्ष, तो हम दाया पक्ष यानी आर एच एस को लेके एल एच एस लाने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, टेकिंग आर एच एस, टेकिंग आर एच एस, आर एच एस को लीजिए, आर एच एस है हमारी ए माइनस बी, है ना बेटा। इसमें बहुत आसान फॉर्मूला के है, माइनस तो केवल यहाँ माइनस लगाना, बाकी सारे प्लस होते हैं। बेटा मोस्टली कंफ्यूजन रहता है इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को ज्यादातर ना फॉर्मूले में, और पेपर में तो क्वेश्चन जरूर एक आध तो मिल ही जाता है आपके टेस्ट में, कहीं एग्जाम फाइनल हाफरली एग्जाम में मिल ही जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे। तो आइए पहले ए का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसमें जब ए की ए स्क्वायर से आप कर रहे होंगे तो आपका आ जाएगा ए का क्यूब। अब यहाँ ये प्लस 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 प्लस, एक ये है एक ये, तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं, प्लस प्लस प्लस, अब हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस, ए ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर। आगे आइए, प्लस माइनस माइनस, अब क्या जाएगा बी का क्यूब, क्या जाएगा बी का क्यूब। देखो बेटा है माइनस की मल्टीप्लाई भी होती गई साथ साथ, और साथ में जो इनकी इनसे होती गई, इसकी इससे इसकी इससे। अब क्या करेंगे, एक बार मैं और समझाता हूँ अपने प्यारे बच्चों को। ए और ए स्क्वायर ए का क्यूब, इसकी कराएंगे ए का स्क्वायर, और क्या है ये बी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ आ जाइए, प्लस प्लस प्लस, ए ऐसे ही रहा बी स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर बी, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, ए ऐसे ही रहेगा बी और बी का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और ये बी का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो ये ए स्क्वायर भी है, ये ए स्क्वायर भी है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये क्या हो गया माइनस का, ये ए बी स्क्वायर प्लस का और ये बी स्क्वायर माइनस का, ये दोनों भी क्या हो गए, कट हो गए अपने आप में। अब क्या आएगा, ए का क्यूब आएगा माइनस बी का क्यूब, माइनस बी का क्यूब, है ना बेटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये लिखा है हमारा ए का क्यूब प्लस 125, तो बेटा ये क्यूब है और ये क्यूब नहीं है,
तो हमें फॉर्मूला लगभग ऐसा बनेगा, तो इसको फॉर्मूला क्या करेंगे हम, इसको हम लिख लेंगे ए का क्यूब, सॉरी प्यारे बच्चों माइनस फॉर्मूला माइनस साइन लग, ए का क्यूब, और 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 5 5 25 एंड 25 5 जा कितना हो गया 125। फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर ए माइनस वी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो हमारा आया ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस 5a एंड 25, है ना बच्चों, ये आ गया हमारा। और देख लेते हैं सवाल इस पर, तो क्या हो सकता है, जैसे हमने ले लिया 64 माइनस 27 सी का क्यूब। अब देखो ये क्यूब है, इसमें अभी क्यूब पूरा नहीं बैठ रहा, कैसे करेंगे, इसको हम 4 का क्यूब ले लेते हैं माइनस इसको हम 3c का क्यूब लेंगे, क्योंकि थ्री का जब क्यूब होता है 27 आता है, सी ऑलरेडी क्यूब पहले से था, तो 3c का पूरे का क्यूब लिख लिया, a माइनस बी एंड ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी, ये बेटा यहाँ प्लस रहेगा, सॉरी देखो यहाँ माइनस है केवल, बाकी सब प्लस रहेंगे। और बच्चों बी स्क्वायर, बी मतलब 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, 4 माइनस 3c एंड 4 4 जा 16 और प्लस कितना आ गया 4 तिया 12c। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 3 तिया 9 और ये c स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ भी वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग भी बेसिक को अच्छे से फॉर्मूले को प्रूव करके एकदम इसकी जड़ को समझ के एकदम क्वेश्चन को आराम से कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।